साहिब बंदगी। सदगुरु कबीर अपने शब्दों में कहते हैं, गुरुमुख कौन है और मनमुख कौन है। हम इंसान समझते हैं कि हमने गुरु कर लिया, गुरुदेव की साहिब बंदगी करते हैं, भंडारा करते हैं, आरती करते हैं, पूजन करते हैं, हम गुरुमुख हैं। क्या वास्तव में हम गुरुमुख हैं? क्या सदगुरु कबीर की कृपा हम पर होगी? क्या हमारे सदगुरु साधु गुरु की कृपा हम पे होगी? अगर कृपा नहीं होती है तो सदगुरु कबीर कहते हैं, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। गुरु जब प्रसन्न होते हैं तभी मुक्ति प्रशस्त होता है। सदगुरु कबीर के शब्दों में श्रवण करते हैं। आइए, साहब कबीर कहते हैं, सेवक मुखी कहावई सेवा में दृढ़ नाही। हम स्वयं को कहते हैं कि मैं साहब का सेवक हूँ, गुरुमुख हूँ, पर उनके आज्ञा अनुसार उनकी सेवा में दृढ़ नहीं हूँ। कहें कबीर सो सेवका लख 84 जाहि। सदगुरु कबीर कहते हैं कि वह सेवक 84 खानी योनियों में भटकेगा जो सेवा में दृढ़ नहीं है, जो सदगुरु कबीर के अनुशासन के विपरीत आचरण करता है। सदगुरु कबीर फिर कहते हैं, फल कारण सेवा करे करे न मन से काम। जो मन में आसक्ति रखा है, सांसारिक वासना को चाहता है, जो कुछ चाहता है, व्यापार करता है कि मुझे कुछ चाहिए तो मैं भंडारा करूंगा, तो मैं सत्संग करवाऊंगा, करूंगा नहीं, सत्संग से स्वयं लाभान्वित नहीं होना चाहता। सदगुरु कबीर कहते हैं कि फल कारण सेवा करे करे न मन से काम। कहे कबीर वह सेवक नहीं चाहे चर गुना दाम। वह साहिब का भक्त नहीं है, उसे गुरुमुख नहीं कहा जा सकता। वह सदगुरु कबीर की कृपा प्राप्त कभी नहीं कर सकता। सदगुरु कबीर कहते हैं, सतगुरु शब्द उल्लंघ के जो सेवक कहीं जाही। जो सदगुरु कबीर के अनुशासन के दायरे को तोड़ करके, पार करके, जो कहीं अन्य देवी देवता क्रियाकर्म कांड इत्यादि उपासना में मन लगाता है, सदगुरु कबीर कहते हैं कि जहां जाए तह काल है, कहें कबीर समझाए। तुम जहां जा रहे हो हे भक्तराज, हे साधु, वहां काल और माया का फंदा बिछा हुआ है। तुम अपने चित्त को मैला कर दोगे, तुम अपने चित्त को निर्मल बनाए रखो। सदगुरु कबीर कहते हैं, गुरु विचारा क्या करे, शिष्य माही है चूक, भावे ज्यों प्रमोदिये बांस बजाई फूक। सदगुरु कबीर कहते हैं कि शिष्य में अगर सीमा उल्लंघन की बात होगी, वह अनुशासन के पार चला जाएगा, तो गुरु भला उसे कैसे तार सकता है। और जीव बड़े आराम से कहता है कि तुम ही हो नैया तुम ही खिवैया, बस हम तो बैठ जाएंगे, गुरु पार लगा देंगे। ऐसी बात नहीं है। हमें सदगुरु के प्रति यशोला पा करके, समर्पित होकर के उनमें खो जाना पड़ेगा। अगर ऐसा है तभी आप सदगुरु के बंदे हैं, सदगुरु के दास हैं, उनके सेवक हैं, और गुरुमुख आप ही को कहा जाएगा। सदगुरु कबीर कहते हैं, मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा, तेरा तुझको सौंप दूं क्या लागत है मेरा। इस प्रकार का समर्पण का भाव जब सब कुछ समर्पित हो गया, फिर कौन सी देवी देवता, कौन सा तीर्थ मूर्त, कौन सा पिछला मन्नत जिसके लिए तुम चुकाने के लिए मंदिर जाते हो, अपना सर मुड़वाते हो कि मैंने पहले मान दिया है, अब वहाँ मुड़वा करके आगे से अरे अर्पण कर दिया तो कर दिया। सदगुरु कबीर कहते हैं कि तेरा तुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो मोर, वो मेरा है। सदगुरु कबीर कहते हैं कि मेरा मुझको सौंप दे धड़केगा जी तोड़। तो मेरी वस्तु को सौंप के तो देख, जब तुम खाली हो जाओगे तो मेरे लिए ही तुम्हारी धड़कन धड़केगा। सदगुरु कबीर कहते हैं, सो गुरु से कपट करे चतुराई, सो हंसा भव भर में आई। जो गुरु से कपट की भक्ति करता है वह संसार में भ्रमता ही रहता है। जो शिष्य गुरु की निंदा करें, शुकर स्वान जन्म सो धरई। जो शिष्य गुरु की निंदा करते हैं वह शुकर स्वान की योनि को प्राप्त होते हैं। इसलिए हे सजनों, यह जीवन व्यर्थ न गमाइए, पूरा भक्ति करें, पूरे सदगुरु के शरण में अपने आप को समर्पित कर दे। साहिब बंदगी।